हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक्स टू लर्न द गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल और साथ साथ इनके सम पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी एग्ज़ामों में आते हैं। इसके अंदर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, ओनली बंगाल के बारे में। मैं 3 पार्ट में लाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और उसके बाद वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम धीरे धीरे पहले ट्रिक्स से जानेंगे कि हम सीक्वेंस वाइज कैसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, दूसरा कौन था, इस तरह। आगे चलते हैं। पहले मैं ये ट्रिक बनाइए और इसका कोई मीनिंग मत ढूंढिएगा। ट्रिक्स का कोई मीनिंग नहीं होता, बस याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ मैंने ट्रिक क्या बनाई है। मान लीजिए कि 2 आदमी थे, तो एक आदमी दूसरे से क्या बोलता है कि भाई मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, जाके कौन, तो आप जानते होंगे क्या होता है। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, जाकर कौन खा किसके साथ बैठ के, जॉन के साथ। ठीक है ना। 2 दोस्त थे और ये तीसरा दोस्त, इसका नाम क्या है, जॉन। ठीक है। ये बोलता है, ये दोस्त बोलता है इससे, भाई मैं तुझे वार्निंग कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ मैं तुझे, जाकर कौन खा किसके साथ बैठ के, जॉन के साथ बैठ के। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलता है, और फिर जब ये कौन खा लेता है जाके जॉन के साथ बैठ के, तो ये बोलता है भाई जाके फिर वेल से पानी पी ले। वेल मतलब जो कुआं होता है उसको बोलते हैं। तो वेल से जाके पानी पी ले। क्या हुआ, ये वेल में गया और भाई उसमें पानी कम था। अब वेल में जाके इसने ट्राई किया कि पानी पीते हैं, चलो, उसमें पानी कम था। तो फिर क्या किया कि कई मिनटों तक ये लोग दोनों मेहनत करते हैं, भाई पानी निकल जाए निकल जाए। हाथ जो होते हैं ना इनके, वो हर्ट हो जाते हैं, मतलब हाथों में दर्द हो जाता है, पर पानी ये लोग नहीं निकाल पाते। छोटा सा स्टोरी था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्टोरी याद करने से आप ट्रिक्स टू लर्न गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल्स कंप्लीट कर दोगे। इसके बाद अब देखिए, ये जो है छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। 3 फ्रेंड्स थे, एक ने बोला मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ भाई, जाके कौन खा ले किसके साथ बैठ के, जॉन के साथ। और उसके बाद वेल से वो पानी पीने जाते हैं। ठीक है। और वेल में पानी जाके देखते हैं भाई काफ़ी लो है, और जो कई मिनटों तक भाई मेहनत करते हैं कि हाँ यार पानी निकालते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हाथों में उनके हर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में इसकी ट्रिक्स में आप ये देखिएगा, एक एक करके बताऊंगा। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग से हो जाएगा वॉरेन हास्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अभी मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इनके बारे में भी सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम के लिए। ये क्या बोलता है, वार्निंग, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तो वार्निंग से हो जाएगा वॉरेन हास्टिंग्स। उसके बाद है तू जाके कौन खा, तो उसके बाद जो बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। ये वहाँ के गवर्नर जनरल बने थे दूसरे। खा जॉन के साथ बैठ के, जॉन, तो इससे आ जाएगा लॉर्ड सर जॉन शो। ठीक है ना। तो वॉरेन हस्टिंग हो गया, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, उसके बाद सर जॉन शोर हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, भैया वार्निंग दे दिया उनको कि भाई कौन खा जाके जॉन के साथ बैठ के। उन्होंने फिर बोला कि भाई वेल से क्या कर, पानी पी लेना। वेल से क्या करना तू, भाई पानी पी लेना। तो वेल से हो जाएगा, वेल से क्या हो जाएगा, वेल से हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला था, भाई उसमें पानी काफ़ी लो है, लो पानी, लो से हो जाएगा आपका जॉर्ज बार लो। उसके बाद उन्होंने कई मिनटों तक मेहनत की, भाई मिनट यानी मिंटो हो गया, लॉर्ड मिंटो हो गया, और उनके हाथों में क्या हो गया, हर्ट हो गया, जो हाथ से हो जाएगा लॉर्ड हास्टिंग, हस्त, हाथ को हस्ती बोलते हैं ना, मतलब उससे रिलेटेड कर सकते हो आप, हस्त। और हर्ट हो गया यानी एम हस्ट, यानी एम हट, आई एम हर्ट, मतलब करके आप ये याद रख सकते हो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये कोशिश की कि फ्रेंड्स आपको ये आसानी से याद हो जाए, क्योंकि ट्रिक ऑफ गवर्नर जनरल क्या है कि आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, हाँ भाई दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, पहला कौन था, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो लास्ट था, उसके बाद जो गवर्नर जनरल बना वो कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम लोग जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लास्ट पूछेगा तो उसके बाद इंडिया का पूछेगा, तो आपको ये याद रहेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आप ये आसानी से कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने काफ़ी कोशिश से ये ट्रिक बनाई है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, पर
आप इसे करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने जो मेन पॉइंट्स हैं हम जो सीखने आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। भाई देखिए, वॉरेन हेस्टिंग कब बने थे भाई? वहाँ के जो गवर्नर जनरल बंगाल थे ये बने थे 1774 में। वॉरेन हेस्टिंग कब बने थे? 1774 में। अब देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों के बारे में तो आपने सुना होगा। तो जब ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने जो मेन पावर जो उनका था वो कब जो बैटल ऑफ प्लेसी था 1757 था, ठीक है, और जो बैटल ऑफ बक्सर था वो 1764 था। तो जब 1764 में लड़ाई हो गया, वॉर हुआ, किसके साथ? जो मीर कासिम था, बंगाल का राजा था, तो उन्होंने सोचा यार कि काफ़ी दिक्कत आ रही है ऐसे करके। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं, खुद के गवर्नर जनरल बनाते हैं, सो दैट हमारा पावर तो रहेगा, वरना ऐसे विरोध होते रहेंगे तो काफ़ी उनका रूल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद 1774 में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए, ये जैसे ही बने अब नए नए रूल्स आएंगे, इनके समय क्या वॉर हुई क्या हुई ये हमको पता होना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखे हैं, बेफालतू की चीज़ कुछ नहीं है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कुछ 4 पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। brought the dual government to an end by the Regulating Act 1773, यानी कि जो 1773 में इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उसको इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर था कि जो इन्होंने, जब ये लोग ब्रिटिश आए थे बंगाल में, तो उन्होंने एक रूल रखा था कि भाई आप ये जो किंगडम है, इन्होंने राजा सिराजुद्दौला को मीर कासिम को बना दिया था। मीर कासिम को वहाँ का राजा बनाया और बोला कि आप रूल कीजिए और हम लोग को बस रेवेन्यू चाहिए, टैक्स चाहिए। उन्होंने क्या किया, इस वजह से मीर कासिम ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था। तो ये सब पंगा ना हो, इनकी वजह से उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773। इसके अंदर कुछ कमियां थी। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हर एक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है भाई, सीधी सी बात है। मॉडिफिकेशंस तो आते ही हैं, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट ये लाए थे, इसका मॉडिफिकेशन था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन थे जो कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इनके समय क्या हुआ था, सर विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना की। ध्यान से सुनिएगा। और इसके ये फाउंडर थे और इनके साथ जो और भी लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की थी, उसमें एक चार्ल्स विल्किंस भी थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में विलियम जोन्स फाउंडर थे और चार्ल्स विल्किंस भी एक मेंबर्स थे जिन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड करने में 1784 में। चार्ल्स विल्किंस ने, मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्यों फाउंड की। ये फाउंड की गई थी इसलिए ये लोग जानना चाहते थे कल्चर के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। तो इसको जानने के लिए इन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी। इन्हीं के जो मेंबर थे चार्ल्स विल्किंस, उन्होंने ही उस समय 1785 में जो भगवत गीता थी उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन्होंने क्या किया था, भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1785 में। अब जो विलियम जोन्स थे, इनके फाउंडर्स थे, इन्होंने भी एक काम किया था, इन्होंने भी एक बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। वो हम आगे के बारे में पढ़ेंगे अभी। अब देखिए, जो पिट्स आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया ये। उसके बाद यहाँ पे मैसूर वार हुआ था, सेकंड मैसूर वार, ये तो आपको पता है टिप्पू सुल्तान के समय पे हुआ था। और फर्स्ट मराठा वॉर, जब ये हमारा इंडिया है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ ये हो गया आपका बंगाल, ठीक है, और ये आपका ये साउथ हो गया, ये एरिया होगा मैसूर, ठीक है ना। ये हो गया, क्या हो गया,
मैसूर हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये मैसूर पे यहाँ पे भाई यहाँ पे अटैक करना चाहते थे क्योंकि ये एरिया को भी ये रूल करना चाहते थे, और उसके बाद ये एरिया को साथ साथ रूल करना चाहते थे। तो मैं बोल रहा था इस मैसूर को ये लोग रूल करना चाहते थे, साथ साथ ये मराठा एरिया जो था उसको भी रूल करना चाहते थे। तो उसकी वजह से इन्होंने वॉर की थी यहाँ पर। फर्स्ट मराठा वॉर इधर हुई थी और सेकंड मैसूर वॉर इधर हुई थी, ठीक है ना, ताकि ये अपना जो किंगडम है वो जो इधर फैला हुआ था उसको अपना पूरा ऑल इंडिया फैला सकें, उसकी वजह से। रोहिला वॉर थी, उसके बाद फर्स्ट मराठा वॉर और ट्रीटी ऑफ सलबाई विद मराठा। इन्होंने ट्रीटी ऑफ सलबाई भी की थी मराठास के साथ, एंड सेकंड मैसूर वॉर। सो अब हम थोड़ा ये आप इसको नज़र मारिए, ये तब का भारत है जब जो वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो आप ये देख सकते हैं जो ये येलो कलर है, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ लड़ा गया, तो ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मराठा था और मैसूर था, तो अब इनको अपना किंगडम के ना एक्सपेंड करना था। उसकी वजह से इनको पहले क्या सबसे मेन जो रुकावट थी वो थी मैसूर, जो कि टिप्पू सुल्तान वहाँ के राजा थे, और दूसरा था मराठा, जो इनको ये लोग हराना चाहते थे। अब देखिए अब कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उन्होंने अपने पूरे किंगडम को एक्सपेंड किया एक टेक्निक के साथ। ऐसा नहीं था कि वो एक साथ किए, धीरे धीरे। अब हम लोग यही सीखेंगे कैसे किया। सो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पिट्स इंडिया एक्ट, रोहिला वॉर या फर्स्ट मराठा वॉर को अच्छे से जानना है कि मुझे इनके बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं इनके बारे में भी एक एक वीडियो, ज़्यादा नहीं 5-5 मिनट का वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब हम नेक्स्ट, अब बताइए वो ट्रिक तो आपको याद होगी, तो मुझे ये बताइए कि सेकंड जो कि गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। उस ट्रिक से आप कमेंट कीजिएगा सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे। तो हम चलते हैं आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बने थे 1786 to 1793। इनके समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आप सुनिए। ये इनके समय जो हुआ था वो थी थर्ड मैसूर वॉर, ठीक, जो कि टिप्पू सुल्तान और इनके बीच में लड़ी गई, ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसके तहत एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। क्या था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। और साथ साथ इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल भी लाए। परमानेंट सेटलमेंट बहुत लोगों को पता नहीं है। इसका मतलब ये था कि जैसे कि आप जानते हैं बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था और साथ साथ बिहार का एरिया, तो वहाँ से रेवेन्यू लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के ज़मींदार थे उनको बोल दिया कि आप रूल कीजिए, अपना जो भी आपका खेत है वहाँ पे आप उन पर रूल कीजिए, वर्कर्स पे काम कराइए, उनका रेवेन्यू मुझे दे दीजिए, ठीक है। आप उस खेत को बेचते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें अपना रेवेन्यू टाइम टू टाइम चाहिए। और उन्होंने टैक्सेस भी फिक्स कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल किया था, और इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहा जाता है। और हाँ, मैंने आपको बताया था विलियम जोन्स के बारे में बताया था, फाउंडर ऑफ कौन थे? फाउंडर ऑफ आपका एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, इन सब के बारे में डिटेलली जाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। पर अभी फ़िलहाल में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो आपके गवर्नर जनरल बने वो थे सर जॉन शोर। तो ट्रिक बता चुका हूँ, ये आपको चाहिए। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये तो आप जानते हैं। बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठास, आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए ये आपका मराठा हो गया, ये मैसूर हो गया, ठीक है, और ये हो गया ब्रिटिश एम्पायर, ये यहाँ पे थे निजाम्स। यही लोग आपस में लड़ रहे थे, इनकी वॉरें चल रही थी, ब्रिटिश अपना एक्सपेंड करे जा रहे थे अपना एरिया, ठीक है ना। तो इन्हीं के समय बैटल ऑफ खारदा हुआ था, जो निजाम और मराठास के बीच में लड़ाई जा रही थी। अभी तक इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बस इस एरिया में थी मेजरली, बंगाल और बिहार का हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे कैसे आगे देखते हैं। इसके बाद बड़े लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली बने।
अब उनके बारे में देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस जो लाए थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे। इसके तहत क्या था, उन्होंने अलायंस किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, फॉलोड बाय मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले एंड सिंधियास के साथ। इस अलायंस के तहत क्या हो गया था, ये लोग इनके ये जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, ये कंट्रोल क्या इसका रहेंगे, ब्रिटिश के कंट्रोल रहेंगे, ये आराम से रूल करेंगे। कोई भी और बाहर का कोई इनको अटैक करेगा तो इनकी रक्षा कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। बस टैक्स, रेवेन्यू, ये सब इनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। तो ये था आपका सब्सिडरी अलायंस। ट्रीटी ऑफ बेसिन एंड द सेकेंड मराठा वॉर भी इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, आगे करता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा ये जॉर्ज बैरलो। जॉर्ज बैरलो ये थे, इनके बारे में पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ। इनके समय वेलोर म्यूटिनी हुई थी। वेलोर म्यूटिनी क्या थी, इसके अंदर जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था जब ये वहाँ के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मिंटो के बारे में देखिए। कॉन्क्लूड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह। इनके समय कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। और चार्टर एक्ट 1813 वॉज पास्ड। ये क्या थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जैसे कि ये हो गया पंजाब का एरिया, ये पंजाब का एरिया हो गया। जो सतलज रिवर थी, इन्होंने ट्रीटी में क्या किया था कि सतलज रिवर के अंडर हम ब्रिटिश रूल करेंगे, और जो आपका अपर एरिया है आप उसको रूल कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी के बीच में भी किसी से भी फाइट करके जो अपर एरिया है, जो ये अपर एरिया है सतलज रिवर के ऊपर वाला, आप रंजीत सिंह किसी को भी हरा सकते हैं। ये मेन ट्रीटी क्या साइन की थी कि इधर जो यूरोप में फ्रांस हो गया, ये सब प्लान कर रहे थे कि हम इंडिया को अटैक करते हैं। तो ये जानते थे ब्रिटिशर्स कि अगर बाय लैंड अटैक करेंगे तो सबसे मेन जो अटैक करेंगे वो किसको करेंगे, सबसे मेन कहाँ से आएंगे, वो आएंगे पंजाब के एरिया से। और पंजाब के एरिया को इनको कंट्रोल लेना ज़रूरी था, तो इन्होंने रंजीत सिंह के साथ वो कर दी थी, ट्रीटी साइन कर दी थी कि हाँ आपको यहाँ पे जो भी आएगा, मतलब कि जो भी अटैक करेगा आपको हमारा साथ देना है, और आप पे कोई अटैक करेगा मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थे लॉर्ड हास्टिंग्स। इनके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। एंग्लो नेपाल वॉर भी हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सगोली, इसमें क्या हुआ था, जो नेपाल के जो आर्मी थी उनके साथ इनकी वॉर हुई, जिसके तहत कुछ एरिया जो था नेपाल का वो अंडर चला गया कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। और थर्ड मराठा वॉर और इसमें समय थर्ड मराठा वॉर के समय पूरा का पूरा जो मराठा एम्पायर था वो चला गया ब्रिटिश के अंडर। ये समझ में आया आपको। पिंडारी वॉर, स्टेब्लिशमेंट, रायतवाड़ी सिस्टम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इनके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये जानी थी फर्स्ट बुर्मिस वॉर, ट्रीटी ऑफ यंडाबू एंड कैप्चर ऑफ भरतपुर, जो कि हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स और ट्रिक के साथ। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करूँगा, और वीडियो के लिए यानी कि गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हो गया और वायसरॉयज ऑफ इंडिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।